आने वाले समय में बिहार में कहीं भी इंडिया अलायंस या कांग्रेस पार्टी आपको दिखाई नहीं देगी। कांग्रेस डूबता जहाज है। आप देख रहे हैं पूरे देश में जितनी भी चुनाव अभी तक विधानसभा का हुआ है, किसी में कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने, किसी राज्य की जनता ने कोई महत्व नहीं दिया, स्थान नहीं दिया, हराने का काम किया है। इनका सोच बिहार विरोधी हो, वो क्या बिहार के लिए, बिहार के बारे में सोच सकते हैं और बिहार से उम्मीद करते हैं। एक तरफ कांग्रेस ने रैलियों का दौर शुरू कर दिया है तो दूसरी तरफ बीजेपी का विश्वास है कि बिहार विधानसभा 2025 वो एनडीए खेमे में ही आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और अब देखना शुरू कर चुके हैं आगाज़ एक्सप्रेस। और आज हमारे साथ उपस्थित है बीजेपी से पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक आलोक रंजन जी, जिनसे चर्चा करते हैं, जो लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का बिहार का दौरा शुरू हो चुका है। इस पर क्या कुछ कहना है उनका, क्या नज़रिया है बीजेपी का, आइए जानते हैं उनसे। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जब देश का बजट आता है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब बिहार को पैकेज देते हैं, बिहार के लिए स्पेशल बजट देते हैं, तो उस बजट पर कमेंट करते हैं कि यह बजट देश का बजट नहीं है, ये बिहार का बजट है। उनको बिहार के प्रति इतना घृणा है कि यदि बिहार के लिए कुछ पैसे अलग से दिया जाता है तो उस पर वो उनका कमेंट होता है। उनको बिहार के प्रति इतना घृणा है कि यदि बिहार के लिए कुछ पैसे अलग से दिया जाता है तो उस पर वो उनका कमेंट होता है। और दूसरी तरफ बिहार पर उनका चुनाव में ध्यान होता है। इस बार बिहार की जनता उनको समझ गई है कि राहुल गांधी जी बिहार के विरोधी हैं, कांग्रेस पार्टी बिहार विरोधी है और कितनों कुछ कर ले वैसे भी कांग्रेस डूबता जहाज है। आप देख रहे हैं पूरे देश में जितनी भी चुनाव अभी तक विधानसभा का हुआ है, किसी में कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने, किसी राज्य की जनता ने कोई महत्व नहीं दिया, स्थान नहीं दिया, हराने का काम किया है। और बिहार में तो उनका कुछ नहीं है, इसलिए बिहार में वो कितनों दौरा लगा लें, कितनों दौड़ जाएं, उनका बिहार विरोधी छवि जो बना हुआ है, इसके कारण बिहार में उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे नहीं लगता कि राहुल गांधी जिस तरीके से यूथ को बिहार के प्रभारी बनाया है, कृष्णा अदवालू को, तो तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक है, जो तेजस्वी यादव युवाओं की बात करते हैं, तो कहीं नहीं अपने सहयोगी पे प्रेशर डाल रहे हैं? नहीं, देखिए, ये सब तो उनका आंतरिक मामला है। किसी को प्रभारी बना दें, उनका क्या है, वो सब नाटक कर रहे हैं। वो अपने सहयोगी पर दबाव बना रहे हैं कि हमको कुछ ज़्यादा सीट मिल जाए। इससे ज़्यादा उनका कोई सोच नहीं है, ना ही उनका बिहार के प्रति कोई प्रेम है और ना बिहार के विकास के प्रति वो सोचते हैं। मैंने आपको पहले कहा कि बिहार के जब देश का बजट में बिहार को राशि दी जाती है अलग से, तो वो बिहार पर कमेंट करते हैं कि यह बजट बिहार का होता है। तो जिनका सोच बिहार विरोधी हो, वो क्या बिहार के लिए, बिहार के बारे में सोच सकते हैं और बिहार से उम्मीद करते हैं। बिहार की जनता उनको नकार देगी और कुछ उनका कुछ होने वाला नहीं है। वो तेजस्वी जी पर प्रेशर बना करके कुछ सीट, 2-4 कुछ सीट ज़्यादा लेने के लिए ये सब वो जितना भी नाटक कर रहे हैं, इस सबसे कुछ होने वाला नहीं है। किसी को प्रभारी बना दें और कोई यहाँ आ जाए, कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं। बीजेपी को दलित विरोधी और कांग्रेस जो है दलितों को हक देने वाले बताया जा रहा है। देखिए, ये सब तो बोल करके वो थक गए लोकसभा चुनाव में। जितना बोलना था लोकसभा चुनाव में बोल करके, और जो भी अफवाह फैलाने का काम करना था वो कर करके थक गए। फिर भी एनडीए की सरकार देश की जनता ने बनाया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया। और उसके बाद जितनी भी विधानसभा चुनाव हुआ, हमारे सभी भाई, जितने चाहे वो दलित हों या अन्य जो भी भाई हैं, जो भी समाज के लोग हैं, सब लोग कांग्रेस के झूठ को और इंडिया अलायंस के झूठ को समझ चुकी है। और जिसका परिणाम है कि आप लगातार देख रहे हैं जितनी भी उपचुनाव हुआ, जितना भी चुनाव विधानसभा का हुआ है, सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीत रही है।
और जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में बन रहा है, आने वाले समय में बिहार में कहीं भी इंडिया अलायंस या कांग्रेस पार्टी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। कांग्रेस के तरफ से बार बार बिहार दौरे पर आना, कहीं ना कहीं जो है 2025 विधानसभा में कितनों बार मैंने तो आपको पहले बता दिया है कि कितनों वो दौड़ेंगे। बजट में वो बिहार विरोधी अपनी छवि बना लिए हैं। जब बिहार का बजट, जब देश का बजट आया तो उसमें तो वो कमेंट किए थे, वो आप लोग तो सबके सामने में, मीडिया के सामने में, कि यह बिहार का बजट है। तो यदि बिहार को राशि दी गई तो उनको क्यों कष्ट होने लगा? बिहार के विकास से उनको इतनी तकलीफ क्यों होती है? तो हम समझते हैं कि ये वो ठग रहे हैं। ये वो बिहार को क्या चाहते हैं कि बिहार को का विकास नहीं हो, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे, लेकिन हम बिहार में आकर के राज करें। ये संभव हो सकता है क्या? इसलिए ये सब कुछ होने वाला नहीं है। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर विधायक आलोक रंजन का ये कहना था। उन्होंने घोषित कर दिया है कि कांग्रेस जो है बिहार विरोधी पार्टी है और बिहार की जनता उन्हें स्वीकार करने नहीं जा रही है। जब बजट हुआ था तो राहुल गांधी का जो लाइन था, उन्होंने उस शब्द को याद दिलाया और साथ ही साथ में उन्होंने साफ कर दिया है कि चाहे कितनी भी रैलियां और कितनी भी सभाएं कर दे, बिहार की जनता बखूबी जानती है कि किसके साथ जाना है और कमल कहां और किधर फिर से खिलने जा रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।